अस्सलामुअलैकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आज एक और नए व्लॉग के साथ और दोबारा से रिमाइंडर वीडियो है ये, और उसके साथ साथ कुछ और मालूमाती वीडियोज़ हैं मेरे नए जानने देखने वाले चैनल्स को, जर्नी ऑफ फेथ को, जिन्होंने नए न्यूली जो है वो सब्सक्राइब किया है, वो जानना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल एक ख़ास वीडियो देखी उन्होंने, उनको अच्छा लगा, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया कि आइंदा भी इसमें अच्छी वीडियोस आएंगी। उन्हें ये नहीं पता लगता कि पीछे भी बहुत अच्छी वीडियोस जो है वो रखी हुई हैं, जो मालूमाती हैं। कुछ लोग पीछे की वीडियोस देखने लग जाते हैं, कुछ लोग आगे की वीडियोस देखते हैं, और कुछ लोग जस्ट इसलिए सब्सक्राइब कर लेते हैं कि कोई नई चीज़ आए तो देखें क्या है, बस हेडिंग देखी या थोड़ा सा उसको देखा और अपनी नॉलेज के हिसाब से उसके बाद वो आगे शिफ्ट हो गए। तो ये जो जगह है, ये लाल सखी लाल का जो है वो चश्मा मुबारक है। इसकी प्रॉपर वीडियो मैंने आपको पहले भी जर्नी ऑफ फेथ में दी है, जो लाल की हिस्ट्री के बारे में हमने जो काम कर रहे हैं उस सिलसिले में हमने यहाँ पे आपको वीडियो कंप्लीट दी है। ये सामने मेरे बिल्कुल इस तरफ लाल का चश्मा है जो पानी पीने का है, बिल्कुल उस तरफ लाल जगह आप देख रहे हैं वो जो है वो चश्मा है जहाँ पे लाल नहाया करते थे। हवा देख लें, हवा की रफ्तार देख लें, और छोटे छोटे टॉर्नेडोज़ बनते रहते हैं, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि हवा जो है वो जन्नात जो है इस हवा को गोल गोल घुमाते हैं। तो यहाँ इस सिंध में और 7 के इर्द गिर्द ये ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ ज़मीन काबिल काश भी है और ज़्यादातर ख़राब भी है। तो हम लाल के चश्मे पे आए हैं, आपको ज़ियारत कराते हैं। लाल के पानी यहाँ बहुत सारी मौज़ाती पानी है बीमारियों के हिसाब से, और लोगों की नेगेटिविटी और बाकी हिसाब से जो है यहाँ लोग आते हैं, चश्मों का पानी लेते हैं, पीते भी हैं, और सामने जाते हैं नहाते भी हैं। ये लाल ने राजा जो उस वक्त का था उसकी बेटी को कहा था कि ये बाग आज से मेरा है, ये तुम्हारा नहीं। उसने बड़े जतन कर लिए, उसने बड़ी मुसीबतें कर ली, अपने गार्ड्स को भी कह दिया, लाल को जो है वो उसने धमकाया भी, मारना भी चाहा, मगर वो लाल का बाल भी नहीं भींगा कर सकी। जब उसने देखा इस जगह पे कि लाल जो है इस एरिया पे नहाकर जब निकलते हैं और बाल साफ़ कर रहे होते थे तो मोती झड़ते थे, जो पानी गिरता था वो मोती बन जाता था। तो वो मोती जो है वो आज भी यहाँ पे निकलते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये इलाका सदियों से है, और लाल ने क्यों ये इलाका जो है वो उस महारानी से लिया था, क्योंकि ये इलाका लाल ने इस वक्त के लिए मुख्तस किया था कि यहाँ लाल के मलंग आते हैं, रहते हैं लाल के मेले पर, और फिर यहाँ से लाहौती जो रोड है इससे चलते हुए जो है नूरानी सरकार चले जाते हैं। आए अंदर ज़ियारत करते हैं। साईं बैग पड़ा हुआ है। हाँ कोई मसला नहीं। चारों अंदर लो तैयार करो लगा लो शफात आते अपनी ग्यास में अपने ग्यास में पूरे करो अल्लाह पाक आपके ग्यास में हाथ में। कहते हैं कि ये दरख्त भी लाल के हाथ का है, और ये दरख्त बड़ा नायाब है, और इस दरख्त पे कभी कभी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पत्तों पे लिखा हुआ नाम भी आता है, और बड़े खुश नसीब हैं कि जिनको इस दौर पे मिलता है। एक दौर था यहाँ काफ़ी ये चीज़ें कॉमन थी, और जैसे जैसे लोगों को पता लगा और लोग इस तरफ आए और वो तबरुक के तौर पे अपने घर में लेके जाने लगे या उसको खाने लगे, और उनको खाते के साथ ही उनकी रूहानी कैफियत और जिस्मानी कैफियत और बीमारियां ख़त्म होने लगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बात जो है वो जंगल में आग की तरह फैली, और लोग दूर दराज से आते थे जो
कहीं से शिफा नहीं मिल पा रही थी, उनको लाइलाज हो गए थे या उनकी मुसीबतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था, पैसे इतने नहीं थे कि वो अपना इलाज करा सके, तो वो इस तरफ आए। कहते हैं कि लाल ने यहाँ कुछ अर्सा बैठ के इबादत भी की है। जब ये बाग लाल ने लिया या उसी दौरान लाल इस जगह पे बैठा भी करते थे, और जब किला उल्टा कर दिया उसके बाद भी लाल यहाँ जब थे तो कभी 4 यार पे, कभी यहाँ पर, कभी मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठकर लोगों की सुना करते थे, इबादत रियाजत किया करते थे। ये जगह आज भी यहाँ पे मौजूद है। आए पानी के चश्मे की ज़ियारत करते हैं। कलंदर की आमद से पहले ही जो है रेत के यहाँ पे पौधे थे और कुछ नहीं था, पानी का नामो निशान नहीं था। और एक काफिर औरत यानी कि जो यहाँ का जो राजा था उसकी जो बेटी थी उसका नाम लिया गया है कि उससे ये लाल बाग लिया गया, और फिर उसके इनकार करने पे लाल को जला लाया, और उसके बाद यहाँ लाल ने पूरा एक सिस्टम बनाया और ये पानी जो है फिर यहाँ पे ज़ाहिर हुआ। ये पानी बहुत शिफा वाला है, लोग दूर दराज से आते हैं, इस पानी को पीते हैं, लेके जाते हैं, बीमारियों के इलाज के अलावा और बहुत सारी चीज़ों में ये पानी इस्तेमाल करते हैं लोग। इस वक्त हम लाल की उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ लाल नहाया करते थे। यहाँ पे भी पानी का चश्मा है। ये पानी पीने के काबिल नहीं है, ये नहाने वाला है। यहाँ जल्दी बीमारियों के जो इश्यूज़ होते हैं वो आ जाते हैं लोग, और इसके अलावा ख़ारिश से रिलेटेड है, स्किन ख़राब है और बहुत सारी चीज़ों के लिए लोग यहाँ आते हैं। और ये इबारत है ये जो आपने दरख्त देखा, कहते हैं कि लाल ने इस जगह गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद जो है वो इस जगह पे जो है बाल झाड़े, और जब झाड़े तो वो मोतियों की शक्ल में आए। और ये दरख्त भी जो है वो उसी ज़माने का है। और आज भी आपने जो इसके इर्द गिर्द खड्डे देखे हैं वो यही हैं कि लोग खोदते हैं और मोती निकालते हैं, क्योंकि अब ज़माना चेंज हो गया। लोग कहते हैं यानी कि पहले से जिन्होंने निकाले हम उनसे बाय कर लेंगे, और यहाँ के मुकामी जो है वो फिर यहाँ पे खड्डा खोद के निकालते रहते हैं और थैलियों में पैक करके थोड़े से मुआवजे के तहत जो है वो लोगों को दे देते हैं। ये मोती जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों में भी काम आते हैं, लोग तबरुक के तौर पे भी रखते हैं, और जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है जिनको औलाद नहीं होती है उनके लिए भी ये कारआमद है। आएँ चलते हैं, चश्मे की ज़ियारत करते हैं। और इसी के साथ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रहें जर्नी के साथ, सीखते रहें, चलते रहें, अपना यकीन का सफ़र जारी रखें, अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए, अपनी नस्लों को संवारने के लिए, इस्लाम की हिस्ट्री जानने के लिए, और उसके साथ साथ ये वली कलंदर, औलिया फ़कीर कलंदर, इमामज़ादे इमाम और अहले बैत और अंबिया को जानते हुए, पहचानते हुए अपनी ज़िंदगी संवारें, ताकि अपना किबला आप सही कर सकें और अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ नया उनके लिए सीख कर, उनको सिखा कर जा सकें। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। से पहले
अचो अम्मा जी चिल्लाए अचो बाबा चिल्लाए अचो बाबा धोयो बाबा पैर पैर धोयो मुंह मुंह धोयो बंदूक तड़क तो 12 बजे लेडीज ला जगह पोया